Hello everyone, welcome to Grammar Spark 08. I am Nikita and in this series we will learn grammar from beginning. So guys, today we will discuss the topic conjunctions. तो conjunctions क्या होते हैं? What is conjunction? आप conjunction की definition कैसे दोगे? तो conjunction is a word that joins phrases, clauses and other words in a sentence. जो एक sentence में बाकी वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स के साथ ज्वाइन करता है वो हमारे क्या होती हैं कंजक्शंस। तो हमारे कंजक्शंस के तीन टाइप्स होते हैं कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। देयर आर थ्री टाइप्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। सो टुडे वी विल डिस्कस आर फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती है हमारी, जो इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करती है। मैं बोल रही हूँ जो इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करती है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को लर्न करने की एक ट्रिक है फैन बॉयज। ठीक है, एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। फैन बॉयज, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, फोर and, nor, but, or, yet and so. तो today we will discuss for and nor. आज हम तीन डिस्कस करेंगे, अपनी स्लोली डिस्कस करेंगे पार्ट्स वाइज, ताकि हमें एक इजीली और बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे हमने प्रेपोजिशन को, आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे, मैंने प्रेपोजिशंस को समझाने में लगभग 4 से 5 दिन लगाए हैं, ताकि एक एक वर्ड, एक एक प्रेपोजिशन अच्छे से क्लियर हो जाए। सेम हम कंजक्शंस के साथ करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं फोर एंड नोर। तो फोर हमारा कहाँ यूज होता है, जब हमने किसी का कोई रीजन हो या कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, सेंटेंस में कुछ रीजन दे रहे हो, कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, वहाँ हमारा होता है यूज फोर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है आई स्टेड एट होम डैश इट वॉज रेनी, कि मैं घर था, बारिश हो रही थी। रीजन है, घर रहने का रीजन है, तो फोर। आई स्टेड एट होम फॉर इट वॉज रेनी। जो हमारा फोर और बिकॉज होता है वो सिमिलर होते हैं, मतलब मोस्टली सेम सेम यूज होते हैं हमारा फोर एंड बिकॉज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एंड। एंड हमारा कहाँ यूज होता है, एडिशन में। अगर हिंदी में बोलो तो और, किसी की एडिशन में बात हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल आई बोट अ पेन डैश नोटबुक, कि मैंने पेन लिया और नोटबुक ली। शी इज इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग, कि वो इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग है। क्या उसके दोनों पॉजिटिव क्वालिटीज बता रहे हैं, तो भी मेरा क्या यूज होएगा, एंड। एंड मेरा कहाँ यूज होता है, एडिशन में, और के लिए। नेक्स्ट है नोर। नोर का होता है हमारा यूज जो दोनों ही नेगेटिव अल्टरनेटिव्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, कि दोनों ही बातें मेरी नेगेटिव में जा रही है, वहां पे क्या यूज होगा मेरा नोर। फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट ड्रिंक कॉफी डैश डज ही ड्रिंक टी, कि ना तो वो कॉफी पीता है, नॉट डजंट ही ड्रिंक्स, यहाँ पे भी डजंट आएगा, सॉरी, कि ना तो वो कॉफी पीता है ना ही वो चाय पीता है। ही डजंट ड्रिंक कॉफी, नॉट डजंट ही ड्रिंक टी, दोनों मेरे नेगेटिव हैं, कि ना वो टी पिएगा ना ही वो कॉफी लेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कंजक्शंस जो होते हैं वर्ड, फ्रेसेस और क्लॉजेस को एक सेंटेंस में आपस में ज्वाइन करते हैं। हमारी तीन तरह की कंजक्शंस होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग हमारी क्या होती है, जो इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इनको लर्न करने की हमारी ट्रिक है फैन बॉयज। फैन मीन्स एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, येट एंड सो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फोर एंड और नोर। फोर कहाँ होता है, जब हम किसी चीज की रीजन दे रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे कि ये काम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, एंड होगा एडिशन, कि इस ये भी और ये भी, और। ठीक है, नॉर का होगा जब हमें नेगेटिव बातें, दोनों ही हमारी नेगेटिव बातें चल रही होंगी, दोनों हमारे नेगेटिव अल्टरनेटिव्स होंगे, वहाँ हमारा होगा नॉर। ठीक है, तो आज हमने तीन प्रेपोजिशन डिस्कस करी है कोऑर्डिनेटिंग की। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस और इफ यू आर एंजॉयिंग दिस चैनल, अगर आपको बहुत मतलब इजी वे में और हिंदी में आपको ग्रामर समझनी है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो।
grammar spark.08 में डेली न्यू टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैंने वीडियो में क्या देखा।